चलिए बेटा, तो हमें स्टडी करना है आज रिलेटिव मोशन। रिलेटिव मोशन इन 1D। रिलेटिव मोशन हम लोग अगले चैप्टर मोशन इन अ प्लेन में भी पढ़ने वाले हैं, मगर अभी फिलहाल हमारा सिर्फ मोशन स्ट्रेट लाइन के लिए हम लोग रिलेटिव मोशन का कॉन्सेप्ट देखेंगे। रिलेटिव मोशन के कॉन्सेप्ट को समझने के लिए सबसे पहले एक टर्मिनोलॉजी है फ्रेम ऑफ रेफरेंस। इसे हमें समझना जरूरी है। फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या होता है बेटा? हम आसपास की दुनिया को किसके रेफरेंस में देख रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं यहां पर खड़ा हूं या फिर मैं एक फॉर एग्जाम्पल चेयर रख देता हूं, है ना, आप सभी का फोकस इस चेयर पे। फॉर एग्जाम्पल मैं आपसे कहूंगा कि व्हाइट बोर्ड किधर आ रहा है, आप कहेंगे चेयर के पीछे है। अच्छा, प्लेटफॉर्म कहां है? नीचे है। और पंखा कहां है? ऊपर है। मैं कहां खड़ा हूं? लेफ्ट साइड में। अच्छा, मार्कर किधर है? राइट साइड में, है ना। तो अभी आप क्या कर रहे हैं? आसपास की दुनिया को किसके हिसाब से देख रहे? चेयर के हिसाब से। तो चेयर आपके लिए बन गया पॉइंट ऑफ रेफरेंस कि आप इसके हिसाब से, इसके रेफरेंस में सबको देखेंगे। और जब भी कोई चीज को अगर अपन देखते हैं तो अपने मन में हम एक डायरेक्शन का कोऑर्डिनेट बना लेते हैं, राइट, लेफ्ट, अप, डाउन, सामने, पीछे, जिसको अपन मैथमेटिक्स में क्या बोलते हैं? प्लस एक्स माइनस एक्स प्लस वाई माइनस वाई प्लस जेड माइनस जेड। इसी को कहा जाता है फ्रेम ऑफ रेफरेंस। डायरेक्शन के साथ जब हम लोग देखते हैं तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस। अब ये फ्रेम ऑफ रेफरेंस कोई भी हो सकता है, जैसे ये चेयर की जगह मैं भी हो सकता हूं। अब मैं आपके लिए फ्रेम ऑफ रेफरेंस हो गया। अब आप चीजों को मेरे अकॉर्डिंग बताएंगे, है ना भाई। बोर्ड मेरे पीछे है, कैमरा मेरे आगे है, प्लेटफॉर्म मेरे नीचे है, पंखा मेरे ऊपर है, साइड डोर मेरे लेफ्ट में है, पानी की बोतल राइट साइड में है। तो ये चीजें आप क्या कर रहे हैं बेटा? मेरे रेफरेंस में बता रहे हैं। आई बात में, तो आपके लिए मैं रेफरेंस बन गया, फ्रेम ऑफ रेफरेंस हो गया। अब अगर सपोज करो हम ये क्लास एक इमेजिन कर लो थोड़ी देर के लिए, हम ट्रेन के डब्बे में ले रहे हैं, है ना। हम लोग ट्रेन के डब्बे में बैठे हुए हैं। अब ऐसा कि मैं जिस तरह से अभी खड़ा हूं बस वैसे ही खड़ा हूं ट्रेन के डब्बे में। आप भी खड़े हो, मैं भी, आप बैठे हो, मैं खड़ा हूं, है ना, ठीक है। ट्रेन मूव हो रही है, धीरे धीरे ट्रेन मूव हो रही है। अब ऐसा मुझे एक बात बताओ, क्या हम एक दूसरे के लिए मोशन में है क्या? मैं आपको मोशन में नजर आऊंगा? मैं ऐसा खड़ा हूं चुपचाप, आप मुझे देख रहे हैं, मैं आपको देख रहा हूं। क्या मैं आपको मोशन में नजर आऊंगा अगर मैं ट्रेन के डब्बे में आपके साथ खड़ा हूं? तो नहीं ना। अरे ट्रेन में आप बैठते हो, आपके सामने वाली सीट पे कोई पैसेंजर बैठा हुआ है ना, ट्रेन मूव हो रही होगी, मगर क्या बंदा आपको मोशन में नजर आता है क्या? नहीं नजर आता है ना। क्यों नजर नहीं आता? क्योंकि दोनों का रेफरेंस पॉइंट कैसा है? सेम है। यानी फ्रेम ऑफ रेफरेंस दोनों का कैसा है? सेम। आप कार चला रहे हो, बाजू में आपके सीट पे कोई बैठा हुआ है बंदा, अच्छा ठीक है, आप मोशन में हो, बंदा भी मोशन में है, मगर आप जब देखेंगे तो आपको आगे भागता हुआ या पीछे भागता हुआ नजर आएगा क्या? नहीं। क्यों? क्योंकि आपका फ्रेम ऑफ रेफरेंस कैसा है बेटा? सेम है। तो ऐसा है कि कभी फ्रेम ऑफ रेफरेंस आपका कार होती है, कभी फ्रेम ऑफ रेफरेंस आपका ट्रेन का डब्बा होता है, सब अलग अलग होता है। तो जैसे मैं ट्रेन के डब्बे का एग्जांपल दे रहा था कि हम एक दूसरे के लिए मोशन में नहीं है, मगर वहीं अमजद अगर वहां पर बाहर खड़े रह के हमको देख रहा है ना, उसको छोड़ के चले गए अपन ट्रिप को, है ना, उसको लेके नहीं गए, अब वो बेचारा तरसी हुई निगाहों से अपने को टाटा बाय बाय कर रहा है ना, उसके लिए हम लोग क्या है? मोशन में। तो भैया उसका जो वो जो ऑब्जर्व कर रहा है, हमको किसके रेफरेंस में ऑब्जर्व कर रहा है? ग्राउंड के। ग्राउंड के हिसाब से हम मोशन में है ना, ग्राउंड के हिसाब से हम मोशन में। इसी वजह से वो हमको उसको मोशन में नजर आ रहे हैं, क्योंकि वो ग्राउंड के रेफरेंस में देख रहा है और हम एक दूसरे को देख रहे हैं। तो भैया हम एक दूसरे को जो अभी फिलहाल यहां बैठ के देख रहे हैं या फिर ट्रेन के डब्बे में एक दूसरे को बैठ के देख रहे हैं, तो हमारा फ्रेम ऑफ रेफरेंस सेम है, इसीलिए हम एक दूसरे को मोशन में नजर नहीं आते। तुमको क्या लगता है अभी फिलहाल हम लोग अभी जस्ट अभी यहां बैठे हैं, हम लोग मोशन में है कि रेस्ट में? हम लोग एक्चुअल में मोशन में है कि रेस्ट में? रेस्ट में पक्का नहीं। ये भी फ्रेम ऑफ रेफरेंस का अलग नजरिया है। आप जो बोल रहे हो रेस्ट में, आप ग्राउंड के रेफरेंस में बोल रहे हो, क्योंकि आप भी ग्राउंड के बैठे हो, आप ग्राउंड के हिसाब से देख रहे हो, मैं भी ग्राउंड के हिसाब से देख रहा हूं। हम एक दूसरे के लिए क्या है? रेस्ट में। मगर मान लीजिए कि कोई एस्ट्रोनॉट है जो स्पेस में एक जगह पे स्टेबल बैठा हुआ है और हमको वो देख रहा है। हम लोग फॉर एग्जाम्पल यहां इस तरह से, मेरा क्लासरूम है ना, ये डॉट है कि नहीं, मेरा स्टूडेंट है, वो आज एस्ट्रोनॉट बन गया है कि नहीं, और अब वो हमें बैठे बैठे देख रहा है, तो वो हमें देखेगा तो हम उसको ऐसा नजर आएंगे जाते हुए, है ना। मतलब देखो, ये
हम लोग यहां बैठे हुए नजर आ रहे हैं उसको, तो क्या हम लोग उसको रेस्ट नजर आ रहे हैं क्या? है ना, वो उसको हम मोशन में नजर आएगा क्योंकि स्पेस के रेफरेंस से देख रहे हैं। कोई बोलेगा सर सूरज स्टेशनरी है, नहीं, सूरज भी स्टेशनरी नहीं है, वो भी मोशन में होता है, गैलेक्सी के सेंटर के अतराफ वो मोशन में होता है। कोई बोलेगा फिर बोले सर गैलेक्सी का सेंटर स्टेशनरी है, वो रेस्ट पे है, नहीं, वो भी मोशन में है। किसके अतराफ? क्लस्टर्स के अतराफ। गैलेक्सी का पूरा जो एक झुंड होता है उसको क्लस्टर्स बोलते हैं, तो क्लस्टर्स के सेंटर के अतराफ वो मोशन है, पूरी गैलेक्सीज मिलकर घूम रही है इसके अतराफ पूरा। फिर बोले अच्छा ठीक है, क्लस्टर्स का सेंटर मोशन में, सेंटर रेस्ट पे है, नहीं, वो भी क्या है, यूनिवर्स के सेंटर के अतराफ गोल गोल घूम रहा है। अच्छा, अब तो यूनिवर्स स्टेशनरी है या रेस्ट पे? नहीं, वो भी मल्टीवर्स के सेंटर के अक्रॉस घूम रहा है गोल गोल। अब उसके आगे क्या है अपने मालूम नहीं, मगर सब कुछ ना कुछ है। बोलते हैं ना अनलिमिटेड, अनलिमिटेड है ना आपका जो कहा जाता है, ये जो यूनिवर्स है इसी कोई लिमिट ही नहीं है कि कहां तक फैला हुआ है, कुछ मालूमात ही नहीं है कोई चीज। हम लोग जानते हैं मल्टीवर्स तक के आज पहुंचे हैं, है ना, वो भी हाइपोथेटिकल है, वो अजम्पशन है, कुछ लोग बोलते हैं, कुछ लोग बोलते नहीं है, है ना, उसके आगे कुछ और है, मल्टीवर्स के आगे भी कुछ और होगा, वहां क्या होगा, कोई सभ्यता होंगी, कुछ 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 मालूमात नहीं, है ना। तो अब उसमें ऐसा है कि हम लोग जो चीजों को ऑब्जर्व करते हैं, यस, तो हम लोग जो चीजों को ऑब्जर्व करते हैं तो वो कभी मोशन में नजर आता है, कभी रेस्ट में नजर आता है। हर एक बंदे को स्पीड अलग अलग नजर आती है। इसके पीछे का कारण क्या है बेटा? फ्रेम ऑफ रेफरेंस। अब हमारे सामने दो एग्जांपल्स है बेटा। केस 1, यहां दो कार्स है, दोनों भी ईस्ट में बढ़ रही है, इसकी स्पीड है 80 किलोमीटर पर आवर और इसकी स्पीड है 60 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। अब मैं बोलूंगा ऑब्जर्वर देखेगा कार ए को, इसको कार ए आगे जाती हुई नजर आएगी, कितनी स्पीड से बेटा? 80 किलोमीटर पर आवर। कार बी को भी देखेगा वो, उसको वो आगे जाते हुए नजर आएगी, कितनी स्पीड से बेटा? 60 किलोमीटर पर आवर के। मगर आपका कार बी का ड्राइवर जब कार ए को देखेगा तो क्या कार ए उसको अपने पास से 80 की स्पीड से जाती हुई नजर आएगी क्या? बोलो, आएगी क्या नजर? वैसा नहीं नजर आएगी। इसको 80 की स्पीड से, इसको लगेगा जब कर गाड़ी निकल गई, मगर इसको लगेगा गाड़ी धीरे से मेरे को ओवरटेक कर रही है। तो जो स्पीड है 80 किलोमीटर पर आवर इसके लिए थी, इसके लिए थी क्या? इसके लिए कितनी होंगी फिर? 20, है ना। तो आप मैथमेटिकली जानते हो क्या होने वाला है, यहां पर सब्ट्रैक्शन होने वाला है ना। मगर इसको लिखेंगे कैसे? तो देखो, वेलोसिटी ऑफ कार ए विथ रिस्पेक्ट टू बी, रिलेटिव स्पीड का बेसिक फॉर्मूला, रिलेटिव स्पीड ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी क्या लिखेंगे आप? बेसिक फॉर्मूला है वेलोसिटी ऑफ कार ए विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड माइनस वेलोसिटी ऑफ कार बी विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, ठीक है। वेलोसिटी ऑफ कार ए, क्योंकि वो डायरेक्शन में बढ़ रहा था, पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस की तरफ, तो मैं लिखूंगा 80 आई कैप 60 आई कैप, जो कि क्या हो जाएगा बेटा? 20 आई कैप। तो आपको कार ए विथ रिस्पेक्ट टू बी, वेलोसिटी ऑफ कार ए विथ रिस्पेक्ट टू बी, यानी कार ए की रफ्तार बी को कैसे नजर आएगी? पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस में 20 की स्पीड से जाता हुआ नजर आएगा। वैसे मैं पूछूंगा अच्छा ठीक है, व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ कार बी विथ रिस्पेक्ट टू ए, तो आप कहेंगे वेलोसिटी ऑफ कार बी विथ रिस्पेक्ट टू ए, उसका बेसिक फॉर्मूला क्या है बेटा? वेलोसिटी ऑफ कार बी विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड माइनस वेलोसिटी ऑफ कार ए विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। तो भाई ठीक है, वेलोसिटी ऑफ कार बी विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड क्या आएगा? 60 आई कैप, और ए विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड क्या आएगा बेटा? 80 माइनस 80 आई कैप, जो कि आंसर कितना हो जाएगा बेटा? -20 आई कैप, है ना। मतलब 20 के स्पीड से कार उसको पीछे जाती हुई नजर आएगी, इसको 20 के स्पीड से कार ए आगे जाती हुई नजर आएगी। वेलोसिटी ऑफ कार बी विथ रिस्पेक्ट टू ए, जब ए का ड्राइवर कार बी को देखेगा, जब ए का ड्राइवर कार बी को देखेगा तो कार बी उसको पीछे जाते हुए नजर आएगी, और कितनी रफ्तार से? 20 की रफ्तार से, -20 आई कैप पीछे। -20 का मतलब हुआ पीछे, नेगेटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस पे। आई बात समझ में आपको बेटा? इस तरह से। तो एक छोटी सी बात, अगर प्रॉब्लम सिंपल है, अगर हमारा सिंपल वाला प्रॉब्लम आता है और हम देखते हैं दो ऑब्जेक्ट सेम डायरेक्शन में ट्रेवल कर रहे हैं, तो रिलेटिव स्पीड कैलकुलेट करने के लिए आप चुपचाप माइनस कर सकते हो, अगर वो दोनों सेम डायरेक्शन में ट्रेवल कर रहे हैं तो। और अगर ये सिर्फ कब करना है? जब सिंपल प्रॉब्लम है। कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स में अगर आप ये डायरेक्ट करोगे तो उलझ सकते हो, गलत होगा नहीं मगर गलतियां हो सकती है ना। आप डायरेक्ट बिना डायरेक्शन के सॉल्व करोगे
वैसे अभी जो क्लास में हम न्यूमेरिक्स लेंगे तो न्यूमेरिकल्स लेंगे तो उसमें तो नहीं रहेगा, सब सिंपल वाली है। मगर आगे जाके जब बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस देखते हैं हम लोग, तो वहां पर अक्सर ऐसा होता है, सेंटर ऑफ मास वाले, कंजर्वेशन मोमेंटम वाले जब देखते हैं हम लोग, तो हमको ये रूल्स वहां यूज करना पड़ते हैं। तो जब हम वहां यूज करते हैं तो कई बार बच्चों को मैंने गड़बड़ करते हुए देखा है, क्योंकि +20 आ रहा है कि -20 आ रहा है, उससे आंसर बदल जाता है ना। तो ये ध्यान में रखना, कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम में अपन डायरेक्शन के साथ करेंगे, वेक्टर फॉर्म में सॉल्व करेंगे, मगर इजी प्रॉब्लम्स में बिना डायरेक्शन के भी आप सॉल्व कर सकते हो। आपने देखे दोनों सेम डायरेक्शन में ट्रैवल कर रहे, इनकी रिलेटिव स्पीड निकालना है। रिलेटिव स्पीड निकालने के लिए दोनों की वेलोसिटीज को चुपचाप क्या करो, माइनस कर दो, ठीक है। अब देखो कार, अब केस सेकंड में क्या हो रहा है बेटा, कार ए इधर आ रही है, अगेन यही कार ए है हमारी 80 की स्पीड से आ रही है, और कार बी भी इसके तरफ ही बढ़ रही है 60 की स्पीड से। ओके, मैं बोलूंगा व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ कार ए विद रिस्पेक्ट टू बी। आप कहेंगे वेलोसिटी ऑफ कार ए विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड माइनस वेलोसिटी ऑफ कार बी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। ये हमारा बेसिक फॉर्मूला है, जब रिलेटिव स्पीड पूछा जाए उसका बेसिक फॉर्मूला है, मगर सिर्फ वेक्टर फॉर्म में लिख सकते हैं आप ऐसा। ये बेसिक फॉर्मूला वेक्टर फॉर्म में लिखे तो ये आप बेसिक लिख सकते हैं। अब आगे, कार ए विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड कितना है भैया बताओ, 80 आई कैप, माइनस इसका डायरेक्शन क्या है बेटा, -60 आई कैप। अच्छा अब करो कैलकुलेशन, 80 आई कैप प्लस 60 आई कैप हो जाएगा, सही है ना। तो भाई बताओ 80 + 60 कितना, 140 आई कैप किलोमीटर पर आवर। तो ये हमारे पास वेलोसिटी ऑफ कार ए विद रिस्पेक्ट टू बी हो गया, कि बी को कार ए पॉजिटिव डायरेक्शन में एक्स एक्सिस में 140 की स्पीड से बढ़ती हुई नजर आएगी, है ना। और वेलोसिटी ऑफ कार बी विद रिस्पेक्ट टू ए, ये क्या आएगा, वेलोसिटी ऑफ कार बी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड माइनस वेलोसिटी ऑफ कार ए विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। velocity of car B with respect to ground minus velocity of car A with respect to ground, that is -60 I cap minus 80 I cap। इसका डायरेक्शन निगेटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस पे, इसीलिए -60 I cap, इसका पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस पे, इसलिए +80 I cap, जो कि माइनस माइनस हो जाएगा, ये हो जाएगा -140 I cap किलोमीटर पर आवर। तो देखो वेलोसिटी ऑफ कार B विद रिस्पेक्ट टू A, इसको क्या नजर आएगी, कार B कार बी कहां नजर आएगी, माइनस निगेटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस पे 140 की स्पीड से जाती हुई नजर आएगी। इसीलिए जब जनरली क्या होता है, जब ट्रेन के कुछ एक्सीडेंट्स होते हैं, या फिर कई लोग क्या करते हैं कि भाई वो चलती हुई ट्रेन में उतरने की कोशिश करते हैं, है ना, तो उनकी रिलेटिव स्पीड ज्यादा होती है। और अगर सपोज करो सामने से भी कुछ ऑब्जेक्ट आ रहा और इधर से भी आप किसी व्हीकल में बैठे हुए और अचानक आप उतरने की कोशिश करते हैं, मान लो ये 40 की स्पीड से जा रही थी, ये जा रही थी 40 की स्पीड से, ये भी 40 की स्पीड से आ रही थी, और जब आप ऐसा उतर के से टकराते हैं तो आप कितनी स्पीड से टकराएंगे, 80 की स्पीड है, इसलिए डैमेज बहुत ज्यादा होगा। और वहीं अगर सपोज करो आप क्या कर रहे हैं कि आप रेस्ट पे खड़े हैं और सामने वाली चीज आती है आपको हिट करती है, वो सिर्फ 40 की स्पीड से हिट करेगी आपको। अगर आप रेस्ट में हो और आप अगर 40 की स्पीड से मोशन में थे और आप क्या करते हैं फिर उसे टकराते हैं, तो भाई 40 + 40 80 हो जाता है। ये याद रखना, ऑपोजिट डायरेक्शन में अगर दो व्हीकल्स ट्रैवल कर रहे हैं तो उनकी रिलेटिव स्पीड डायरेक्टली ऐड होती है ना। इसलिए बहुत हानिकारक होता है, हीरोगिरी करना नहीं कभी भी, चलती ट्रेन में उतरना, चलती ट्रेन में चढ़ना, ये बहुत डेंजरस सिचुएशन है ना। मैंने तो कई लोगों को देखा कटते हुए इसमें। चलो लिख लो, तो बड़े आसान से दो क्वेश्चंस हमारे सामने हैं। एक दिया है, अ ट्रेन इज मूविंग टुवर्ड्स ईस्ट with a speed of 20 meter per second. For example, this direction is north, this is east, this is west, and this one is south. And as you can see, I got a train running on the track towards east with a speed of 20 meter per second. The velocity of train with respect to ground is 20 meter per second. A person is running on the roof of the train. एक आदमी है जो ट्रेन के रूफ पे भाग रहा है एट अ स्पीड ऑफ 3 मीटर पर सेकेंड। अच्छा, ये जो आदमी की जो स्पीड है वो किसके ऊपर है, ट्रेन के ऊपर। मतलब ये है वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू ट्रेन, ट्रेन के डब्बे के हिसाब से ना। अगर कोई दूसरा आदमी ट्रेन के डब्बे पे खड़े रहकर उसको देख रहा है तो वो उसको आदमी 3 की स्पीड से भागते हुए नजर आएगा। तो ये याद रखना, ये कौन से ऑब्जर्वर के लिए, जो ट्रेन पे खड़ा है उसके लिए इस आदमी की स्पीड कितनी है बेटा, 3 मीटर पर सेकेंड। 3 मीटर ही है ना, 3 मीटर पर सेकेंड।
तो वो कह रहा है अगर कोई ऑब्जर्वर ग्राउंड पे खड़ा है, ऑब्जर्वर कोई ग्राउंड पे खड़ा है, तो उसके लिए इसकी स्पीड क्या होगी? ये वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड पूछा गया है। तो भैया वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड हमसे पूछा गया है। तो दैट्स वेरी वेरी सिंपल, कुछ भी नहीं है, बहुत आसान है, बहुत इजीली हो जाएगा, 1 मिनट में हो जाएगा बल्कि। ठीक है, देखो वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू ट्रेन, मैं वेक्टर फॉर्म में नहीं कर रहा, इजी है तो मैं डायरेक्टली कर रहा हूं। अच्छा, आदमी का मोशन और ट्रेन का मोशन सेम डायरेक्शन में है कि ऑपोजिट डायरेक्शन में? पक्का? ठीक है, अगर ये सेम डायरेक्शन में है तो वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू ट्रेन कैन बी रिटन एज वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड माइनस वेलोसिटी ऑफ ट्रेन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। तो इनकी रिलेटिव स्पीड निकालने के लिए आप क्या करेंगे? माइनस। अच्छा, वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू ट्रेन कितना है बेटा? 3। वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड मुझे पता लगाना है। अच्छा, वेलोसिटी ऑफ ट्रेन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड कितना है बेटा? 20। ये -20 उधर लेके आओ तो क्या हो जाएगा? +20। तो बताओ क्या होगा फिर? 23 मीटर पर सेकेंड। हो गया, ये हो गया फाइनल आंसर। कितना इजी था? कुछ नहीं था बेटा, अपने को डायरेक्शन का ध्यान में रखना पड़ता, क्या वैल्यू दिया हुआ ये ध्यान में रखना, ये पहचानना पड़ता बस, है ना। कई लोग गड़बड़ क्या करते हैं, अरे हाँ ये आदमी की स्पीड ग्राउंड के हिसाब से दी गई, ऐसा नहीं। ये देखो क्लियर कट बोल रहा हूं, अ पर्सन इज रनिंग ऑन द रूफ ऑफ द ट्रेन। एक आदमी ट्रेन के रूफ पे 3 मीटर पर सेकंड की स्पीड से भाग रहा है, मतलब ये जो स्पीड है किसके हिसाब से? ग्राउंड के हिसाब से क्या? नहीं, रूफ ऑफ द ट्रेन के हिसाब से, यानी ट्रेन के हिसाब से। ठीक है ना। तो वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू ट्रेन, और दोनों सेम डायरेक्शन में भाग रहे थे, तो इसीलिए वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड माइनस वेलोसिटी ऑफ ट्रेन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड वैल्यू डाले और सॉल्व करें, आगे आंसर। ठीक है, ये वाला देख लो फिर अब। A 100 meter long train crosses a man traveling at a speed of 5 किलोमीटर पर आवर in opposite direction। देखो सिचुएशन को अपन देखते हैं कैसा है ये देखो, ये ट्रेन है which is around 100 meter long, a train around 100 meter long एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में ट्रैवल कर रही है, और ट्रेन की स्पीड कितनी है? 100 मीटर, 100 मीटर 2 बार हो गया ना। अच्छा, वेलोसिटी ऑफ ट्रेन पता लगाना है, वेलोसिटी ऑफ ट्रेन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड पता लगाना है। ओके, और एक आदमी इधर से भागते हुए आ रहा है, ये भागते हुए आ रहा है, वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड ये कितना दिया बेटा? 5 किलोमीटर पर आवर। देखो इधर क्या सीन नजर आया आपको? एक आदमी इधर से भागते हुए ऑपोजिट डायरेक्शन में आ रहा है, और ट्रेन, अच्छा एक बात बता, अगर ट्रेन जगह पे खड़ी हुई है और आदमी भागते हुए आ रहा है, ये 5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, एक पर्टिकुलर टाइम में वो डिस्टेंस कवर करता है, और एक पर्टिकुलर टाइम में वो ट्रेन को पूरा क्रॉस कर लेता है। अच्छा, पूरी ट्रेन को क्रॉस करने के लिए कितना डिस्टेंस कवर करना पड़ेगा? 100 मीटर्स ना, जो ट्रेन की लंबाई है वही रहेगा पूरी ट्रेन क्रॉस करने के लिए। तो मैं कहूंगा अच्छा, पूरी ट्रेन क्रॉस करने के लिए उसे 100 मीटर्स का डिस्टेंस कवर करना पड़ेगा। अच्छा एक बात बता, मैं बोला ट्रेन अपनी जगह पे रुकी हुई है, ट्रेन मूव ही नहीं हो रही, और भागते 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 आया, पूरी ट्रेन उसने क्रॉस कर लिया। अब ट्रेन ऑपोजिट डायरेक्शन में ट्रैवल कर रही है, वही भागते भागते उसी स्पीड से आया, उसने क्रॉस कर लिया। ज्यादा जल्दी कब क्रॉस करेगा? जब ट्रेन मोशन में होगी ऑपोजिट डायरेक्शन में, सही है ना। क्यों ऐसा? क्योंकि उनकी रिलेटिव स्पीड बढ़ गई। क्योंकि जब ट्रेन मोशन में होती है तो अगर मुझे क्रॉसिंग डिस्टेंस कैलकुलेट करना रहता है ना, तो वाइल इन मोशन मुझे अगर ट्रेन का क्रॉसिंग डिस्टेंस, मतलब कितना डिस्टेंस करना पड़ेगा आपको क्रॉस करने के लिए, उसके लिए आपको रिलेटिव स्पीड लेना पड़ता है, रिलेटिव स्पीड इनटू टाइम। ठीक है, रिलेटिव स्पीड कैसे लेते हैं? क्रॉसिंग डिस्टेंस क्या है बेटा? फिलहाल यहां पर 100 है। अच्छा, रिलेटिव, पहले एक काम कर, सिर्फ सिंबल लिखता भी क्रॉसिंग डिस्टेंस। रिलेटिव स्पीड क्या होगी बेटा? वेलोसिटी ऑफ ट्रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन, या वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू ट्रेन बोल सकते हैं आप, रिलेटिव स्पीड। तो वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू ट्रेन इनटू टाइम। अच्छा ठीक है, क्या रहेगा ये? वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड माइनस वेलोसिटी ऑफ ट्रेन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। अच्छा, आपने को किसका पूछा? द वेलोसिटी ऑफ ट्रेन इज 100 मीटर लॉन्ग ट्रेन क्रॉसेस अ मैन, लॉन्ग ट्रेन क्रॉसेस अ मैन ट्रेवलिंग एट अ स्पीड ऑफ 6 सेकेंड। तो ट्रेन क्रॉस कर रही है आदमी को, तो वेलोसिटी ऑफ ट्रेन लेना पड़ेगा। फिर ये मैंने रखता है कौन क्या है, क्या दिया है, किसके बारे में दिया? 100 मीटर लॉन्ग ट्रेन क्रॉसेस अ मैन। कौन किसको क्रॉस कर रहा? ट्रेन आदमी को क्रॉस कर रही, तो वेलोसिटी ऑफ ट्रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन लेना पड़ेगा, रिलेटिव वेलोसिटी।
अच्छा, वेलोसिटी ऑफ ट्रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन मल्टीप्लाई बाय टाइम, ये रिलेटिव वेलोसिटी होगा। ये होगा वेलोसिटी ऑफ ट्रेन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, नहीं प्लस हो जाएगा ना, ऑपोजिट डायरेक्शन में आ रहे हैं। वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड मल्टीप्लाई बाय टाइम। चलो अब डालते हैं, डिस्टेंस कितना लग रहा है, क्रॉसिंग डिस्टेंस कितना है बेटा, 100 मीटर्स। वेलोसिटी ऑफ ट्रेन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड वही तो पता लगाना है। वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड 5 मल्टीप्लाई बाय 5/18। क्यों करा मैंने ऐसा, वो किलोमीटर पर आवर में है, मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना पड़ेगा, क्योंकि ट्रेन की लंबाई मीटर में दी गई है, टाइम ऑफ क्रॉसिंग सेकंड्स में दिया है ना, तो आपको किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना पड़ेगा, इसीलिए 5/18 से मल्टीप्लाई किया। टाइम कितना बेटा, 6 सेकेंड्स। ठीक है, मग पुढे काय 2 3 जा 250 जा, ये हो जाएगा 50/3, ये हो जाएगा 25/18। इसको इधर ला लो, तो 50/3 माइनस 25/18 इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ ट्रेन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। 6 से मल्टीप्लाई डिवाइड करो, डिनोमिनेटर कॉमन करने के लिए। 6 5 जा 30, 300/18 माइनस 25/18 वेलोसिटी ऑफ ट्रेन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। वेलोसिटी ऑफ ट्रेन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड 300 में से गया 25, क्या हो गया 275/18। बता सकते कितना आएगा, 275 डिवाइडेड बाय 18 कितना होगा, करो कैलकुलेट। 275 डिवाइडेड बाय 18, बोलो कितना आ रहा, आया? ये आएगा 15.28 मीटर पर सेकेंड, 15.277 आता है वो, जिसको अप्रोक्सीमेशन में लिख सकते हैं अपन 15.28 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, लिख लो। तो क्या दिया हुआ बेटा आपको, बहुत आसान क्वेश्चन है। 300 मीटर लॉन्ग ट्रेन इज मूविंग ड्यू नॉर्थ विद स्पीड ऑफ 20 मीटर पर सेकेंड। तो मेरे पास एक 300 मीटर लंबी ट्रेन है, 300 मीटर लंबी ट्रेन जो नॉर्थ की तरफ जा रही है एट अ स्पीड ऑफ 20 मीटर पर सेकेंड। ओके, और एक बर्ड है जो फ्लाई कर रहा है अबव द ट्रेन विद स्पीड ऑफ 5 मीटर पर सेकेंड, मगर वो किधर जा रहा है, साउथ की तरफ। तो एक बर्ड जो है वो इधर ट्रैवल कर रहा है, और वो ट्रैवल कर रहा है एट स्पीड ऑफ 5 मीटर पर सेकेंड, बट इन द ऑपोजिट डायरेक्शन, है ना। तो अगर मैं बोलूंगा ठीक है, स्पीड ऑफ ट्रेन विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड इट इज हाउ मच, 20 मीटर पर सेकेंड, है ना, और स्पीड ऑफ बर्ड विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड कितना है बेटा, 5 मीटर पर सेकेंड। अच्छा एक बात बता, उसको क्रॉस करने के लिए कितना डिस्टेंस कवर करना पड़ेगा बर्ड को, 300 मीटर, ट्रेन की लंबाई के बराबर का डिस्टेंस। तो क्रॉसिंग डिस्टेंस क्या होता है बेटा, रिलेटिव स्पीड इनटू टाइम। क्रॉसिंग डिस्टेंस क्या होता है, रिलेटिव स्पीड इनटू टाइम। तो अच्छा रिलेटिव स्पीड इनकी क्या आएंगी बेटा, दोनों सेम डायरेक्शन में ट्रैवल कर रहे हैं क्या, ऑपोजिट। तो वेलोसिटी ऑफ ट्रेन विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड प्लस वेलोसिटी ऑफ बर्ड विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड मल्टीप्लाई बाय टाइम। अच्छा क्रॉसिंग डिस्टेंस कितना बेटा, 300 मीटर। वेलोसिटी ऑफ ट्रेन विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड कितना है, 20 प्लस 5 इंटू टी, ये हो जाएगा टी इज इक्वल टू 300/25। बोलो कितना होगा 300/25, 12, है ना, 12 सेकेंड्स। तो 12 सेकेंड्स में ये इसे क्या कर लेगा बेटा, क्रॉस कर लेगा। आया समझ में। अब ऐसा है, इसी से रिलेटेड अगला क्वेश्चन है, मगर इसमें मैंने 2 पार्ट्स कर दिए हैं, है ना। पहले आप पहला पार्ट देखो, 2 ट्रेन्स ईच 100 मीटर लॉन्ग are traveling in opposite direction with velocities 35 मीटर पर सेकेंड एंड 15 मीटर पर सेकेंड। अब देखो ये ट्रेन ए, ये ट्रेन बी, मान लो ये ऐसा है, ये आए आए आए, अब यहां से गिनना चालू करो।
ये आया, ये उस पर ध्यान रखो। हाँ, ट्रेन ए ने ट्रेन बी की लंबाई के बराबर का डिस्टेंस कवर कर लिया। ट्रेन बी की लंबाई इतनी है, तो ट्रेन ए ने ट्रेन बी की लंबाई के बराबर का डिस्टेंस कवर कर लिया। क्या ये ट्रेन एक दूसरे को क्रॉस हो चुकी है? क्रॉस हो गई क्या? अभी नहीं हुई। अब ट्रेन ए को क्या करना पड़ेगा? क्रॉस करने के लिए खुद की लंबाई के बराबर का डिस्टेंस भी कवर करना पड़ेगा। जैसे मान लो ये 100 मीटर है, ये 60 मीटर है, ये 100 है, ये 60 है, ये आया 100 मीटर डिस्टेंस कवर कर लिया इसने। क्या ये डिस्टेंस क्रॉस हो गई ये ट्रेन? नहीं, इसको खुद की लंबाई के बराबर का डिस्टेंस भी कवर करना पड़ेगा, यानी एक्स्ट्रा 60 मीटर, तब जाके माना जाएगा कि ये ट्रेन एक दूसरे को क्रॉस कर चुकी है। तो क्रॉसिंग डिस्टेंस क्या होगा? 160, यानी दोनों लेंथ, ट्रेन की लेंथ को तुमको क्या करना पड़ेगा? ऐड। याद रखना, जब भी आपको क्रॉसिंग, दो ट्रेन की क्रॉसिंग डिस्टेंस पूछा जाए, है ना, तो वो क्या रहेगा? आपका क्रॉसिंग डिस्टेंस लेना। तो पहली कैटेगरी क्रॉसिंग डिस्टेंस इज हाउ मच? लेंथ ऑफ ट्रेन ए प्लस लेंथ ऑफ ट्रेन बी। दोनों ट्रेन का लेंथ इस बार कैसा है बेटा? सेम है, तो इसीलिए 100 प्लस 100 200 मीटर। ये बेटा क्या है? क्रॉसिंग डिस्टेंस है। अब क्रॉसिंग डिस्टेंस क्या होता है बेटा? रिलेटिव स्पीड इनटू टाइम। अच्छा एक बात बताओ, ये तो 200 मीटर्स है। अच्छा, पहले दोनों ट्रेन कैसे ट्रेवल कर रहे थे? ऑपोजिट डायरेक्शन में, तो इन दोनों की स्पीड क्या होंगी बेटा? ऐड होंगी ना। और अपोजिट डायरेक्शन में रिलेटिव स्पीड कैसी आती है? ऐड करके। तो 35 प्लस 15 मल्टीप्लाई बाय टी। तो 35 प्लस 15 कितना होता है? 15। 50, 200 डिवाइडेड बाय 50, बोलो कितना हो जाएगा? 4। तो ये हो जाएगा 4। तो t इज इक्वल टू 4 सेकेंड्स। तो ये देखो, पहली सिचुएशन में अगर दोनों सेम डायरेक्शन में ट्रैवल कर रहे हैं तो क्रॉसिंग डिस्टेंस क्या हो जाएगा आपका? 4 सेकेंड। अगला सिचुएशन क्या बोला है कि इमेजिन करो, अब वो ऑपोजिट डायरेक्शन में नहीं, सेम डायरेक्शन में ट्रैवल कर रहे हैं, और पहले वाले ट्रेन की स्पीड कितनी है बेटा? 35 मीटर पर सेकेंड, 35 मीटर पर सेकेंड, और दूसरे वाले कितनी है? 15 मीटर पर सेकेंड। जैसे ये देखो, ये ट्रेन बी, it is traveling at a speed of 15 meter per second. This is train A traveling at a speed of 35 meter per second. अब देखो, ये ट्रेन ए आई इधर आ गई। ट्रेन ए ने ट्रेन बी की लंबाई के बराबर का डिस्टेंस कवर किया, है ना। क्या ये एक दूसरे को क्रॉस कर चुकी है? ओवरटेक कर चुकी है? नहीं, अभी इसको खुद की लंबाई के बराबर भी डिस्टेंस कवर करना पड़ेगा, तब जाके माना जाएगा वो क्या कर चुका है? ओवरटेक कर चुका है। तो वंस अगेन क्रॉसिंग डिस्टेंस वही रहेगा जो पहले था, है ना, मगर इस बार रिलेटिव स्पीड का फॉर्मूला बदल जाएगा, क्योंकि इस बार वो दोनों कैसे ट्रैवल कर रहे हैं बेटा? सेम डायरेक्शन में। तो इस बार रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ट्रेन ए माइनस वेलोसिटी ऑफ ट्रेन बी करना पड़ेगा। तो भैया ठीक है, क्रॉसिंग डिस्टेंस अभी भी 200 मीटर्स है, मगर ये अब हो जाएगा 35 माइनस 15 ना, हाँ, इंटू टी। टी इज इक्वल टू 200 अपॉन 20। टी इज इक्वल टू हाउ मच? 10 सेकेंड्स। अब आपको 10 सेकेंड लगेंगे एक दूसरे को क्रॉस करने के लिए। आया समझ में? ठीक है, अब लिख डालो।